आपका जीवन कोई संयोग नहीं। क्या आपने कभी अपने हृदय की गहराइयों में यह प्रश्न उठाया कि आप इस विशाल धरती पर, इस विशाल ब्रह्मांड में क्यों अवतरित हुए हैं? क्या आपके जीवन की हर घटना, आपका जन्म, आपके परिवार का चयन, आपके सुख और दुख के पल, आपकी जीत और हार, क्या यह सब महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या यह संभव है कि आपके जीवन का हर पल, हर अनुभव एक ऐसी योजना का हिस्सा हो जिसे कोई उच्च शक्ति या आपकी अपनी आत्मा ने जन्म से पहले रचा था? आपकी हर सांस, हर आंसू जो आपकी आंखों से बहता है, हर मुस्कान जो आपके चेहरे को रोशन करती है, क्या यह सब एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जिसे आपकी आत्मा ने स्वयं चुना था? सोचिए, आपकी आत्मा ने जन्म से पहले एक ऐसी अवस्था में जहां समय और स्थान का कोई बंधन नहीं था, आपके जीवन की पूरी रूपरेखा स्वयं तैयार की थी। उस अनंत दुनिया में जहां कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शुद्ध चेतना और प्रेम है, आपकी आत्मा ने इस धरती पर जन्म लेने का निर्णय लिया। आपके जीवन की हर घटना, हर रिश्ता, हर चुनौती, ये सब आपकी आत्मा ने एक पवित्र उद्देश्य के लिए चुना था, ताकि आप सीख सकें और विकसित हो सकें। ये कहानी केवल आपके जीवन की घटनाओं के बारे में नहीं है, यह आपके असली स्वरूप, आपकी आत्मा के उद्देश्य और उस अनंत यात्रा की कहानी है जो आपने चुनी है। क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी और भावनात्मक यात्रा पर चलने के लिए, जहां आप अपने जीवन को एक नए गहरे दृष्टिकोण से देखेंगे और समझेंगे? भाग 2। प्राचीन ज्ञान का रहस्य सत्य कोई नया रहस्य नहीं है। यह हजारों साल पुराना है, जो प्राचीन ग्रंथों और आध्यात्मिक परंपराओं में सदियों से संरक्षित है। वेदों, उपनिषदों, बौद्ध ग्रंथों, सूफी कविताओं और प्राचीन रहस्यमयी परंपराओं में यह सत्य बिखरा हुआ है जो आत्मा की अनंतता को प्रकट करता है। ऋग्वेद में कहा गया है कि आत्मा अनादि और अनंत है, जो समय और मृत्यु की सीमाओं से परे है और हमेशा से अस्तित्व में है। गरुड़ पुराण में मृत्यु और जन्म के बीच की उस रहस्यमयी अवस्था का वर्णन है जहां आत्मा अपने अगले जीवन की योजना बनाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इस अवस्था को बर्दो कहा जाता है, जहां आत्मा अपने कर्मों का मूल्यांकन करती है और अगली यात्रा का नक्शा तैयार करती है। सूफी संत रूमी ने कहा था, तुम इस संसार में आए हो, लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो। तुम एक दिव्य प्रकाश हो जो अनंत से आया है। हर आध्यात्मिक परंपरा, चाहे वह वेद हो, बौद्ध धर्म हो या सूफीवाद, एक ही सत्य की ओर इशारा करती है। आपका जीवन एक पवित्र योजना है। आपका जीवन कोई आकस्मिक घटना या दुर्घटना नहीं है। यह एक सोची समझी पवित्र योजना है जिसे आपकी आत्मा ने अपने विकास के लिए रचा था। भाग 3। आत्मा का चयन। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं, जहां घड़ियां रुक जाती हैं और केवल अनंत शांति और प्रेम व्याप्त है। उस दुनिया में न कोई दुख है, न कोई भय, न कोई अहंकार, सिर्फ शुद्ध चेतना और असीम प्रेम की उपस्थिति है। उसी शुद्ध और अनंत अवस्था में आपकी आत्मा ने यह निर्णय लिया कि वह इस भौतिक धरती पर जन्म लेगी, एक नई यात्रा शुरू करेगी। आपकी आत्मा ने आपके माता पिता, आपके जन्म स्थान और आपके जीवन की परिस्थितियों को एक गहरे उद्देश्य के साथ चुना था। उसने वह प्रेम चुना जो आपके हृदय को गर्माहट देगा, और वह दर्द भी चुना जो आपको तोड़ेगा, ताकि आप मजबूत बन सकें। आत्मा का एकमात्र उद्देश्य है सीखना, विकसित होना और अपने भीतर छिपे उस दिव्य प्रकाश को पहचानना जो वह स्वयं है। आपके जीवन का हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन हो, आपकी आत्मा की पाठशाला का एक हिस्सा है जो उसे पूर्णता की ओर ले जाता है। भाग 4। जन्म से पहले का। लोग जन्म लेने से पहले आपकी आत्मा कहां थी? वह एक ऐसी अवस्था में थी जिसे प्राचीन ग्रंथ कारण लोक या एस्ट्रल रियल्म कहते हैं। उस अवस्था में कोई भौतिक शरीर नहीं था, सिर्फ शुद्ध ऊर्जा और चेतना जो अनंत और अमर थी। वहां आपकी आत्मा ने अपने पिछले जन्मों का पूरा लेखा जोखा देखा, अपनी गलतियों, उपलब्धियों और प्रेम के क्षणों को समझा। अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों के साथ आपकी आत्मा ने अपने अगले जन्म का एक विस्तृत नक्शा तैयार किया, जिसमें हर अनुभव शामिल था। यह नक्शा कोई कठोर नियमों का बंधन नहीं था, बल्कि एक लचीला ब्लूप्रिंट था जिसमें आपकी स्वतंत्र इच्छा की पूरी गुंजाइश थी। भाग 5। आत्मा की प्यास। आत्मा बार बार इस धरती पर जन्म क्यों लेती है? क्योंकि उसकी एक गहरी प्यास है, अनुभवों की, विकास की और प्रेम की। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबना पड्डडी ऐंचता है,
ताकि वह अंकुर बन सके, वैसे ही आत्मा को भौतिक दुनिया की चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। प्रेम, दुख, हार और जीत, ये सभी आत्मा के अनुभवों के रंग हैं जो उसे पूर्णता की ओर ले जाते हैं। हर दर्द आपके लिए एक सबक है और हर खुशी एक अनमोल उपहार जो आपकी आत्मा को समृद्ध करता है। भाग 6, आत्मिक अनुबंधक। क्या आपने कभी किसी से मिलकर यह महसूस किया कि आप उसे जन्मों जन्मों से जानते हैं, मानो आपका कोई गहरा नाता हो? वह अजीब सा जुड़ाव, वह गहरा रिश्ता जो आप महसूस करते हैं, यह कोई संयोग नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुबंध है। जन्म से पहले आपकी आत्मा ने कुछ खास आत्माओं के साथ अनुबंध किए जो आपके जीवन में विभिन्न भूमिकाओं में प्रकट होती हैं। हर रिश्ते का एक गहरा उद्देश्य होता है। कोई आपको प्रेम सिखाएगा, कोई धैर्य और कोई क्षमा करने की कला। भाग 7, कर्म का खेल। कर्म वह शाश्वत नियम है जो आपकी आत्मा की यात्रा को दिशा देता है और आपके हर कार्य को ब्रह्मांड में संतुलित करता है। आपका हर विचार, हर कार्य, हर भावना एक बीज है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फल लाता है। कर्म कोई सजा नहीं है बल्कि एक शिक्षक है जो आपको आपके कार्यों के प्रभाव सिखाता है और विकास की ओर ले जाता है। आपकी स्वतंत्र इच्छा आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आज का हर प्रेमपूर्ण कार्य आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। भाग 8, भूलने का पर्दा। जैसे ही आपने इस धरती पर जन्म लिया, आपकी आत्मा पर एक रहस्यमयी पर्दा पड़ीडीएच गया जिसे भूलने का पर्दा कहा जाता है। यह पर्दा आपको आपकी आत्मा की योजना, आपके पिछले जन्मों और आपके असली स्वरूप को भुला देता है। यह भूलना कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक वरदान है जो आपको हर पल को नए सिरे से ताजगी के साथ जीने का अवसर देता है। फिर भी आपकी आत्मा कभी पूरी तरह नहीं भूलती। वह सपनों, अंतर्ज्ञान और गहरे आंतरिक संकेतों के माध्यम से आपको पुकारती रहती है। भाग 9, भौतिक दुनिया। आत्मा की पाठशाला। यह भौतिक संसार कोई साधारण स्थान नहीं है। यह आत्मा की सबसे बड़ी पाठशाला है जहां हर अनुभव एक सबक है। सुख आपको कृतज्ञता की कला सिखाता है और दुख आपको धैर्य और सहनशीलता का पाठ पढ़ाता है। आपके जीवन का हर आंसू, हर हंसी और हर संघर्ष एक अनमोल मोती है जो आपकी आत्मा के हार में जुद्धता है। भाग 10, मृत्यु। एक नया अध्याय। मृत्यु आपके जीवन का अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। एक नया अध्याय जो आपकी आत्मा की यात्रा को आगे बढ़ाता है। मृत्यु के बाद आपकी आत्मा इंटरलाइफ में प्रवेश करती है जहां वह अपने जीवन की समीक्षा करती है और सबक सीखती है। मृत्यु एक पवित्र दरवाजा है जो आपकी आत्मा को नई संभावनाओं और नई यात्राओं की ओर ले जाता है। भाग 11, मुक्ति यात्रा का अंतिम लक्ष्य। आत्मा की यात्रा का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति। वह अवस्था जहां वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। मुक्त आत्मा यह जानती है कि वह स्वयं प्रेम है, प्रकाश है और अनंत है और वह अपने स्रोत में विलीन हो जाती है। भाग 12, आपकी शक्ति, स्वतंत्र इच्छा। आपकी आत्मा ने आपके जीवन की योजना बनाई, लेकिन हर पल, हर फैसले में आपके पास स्वतंत्र इच्छा की शक्ति है। आप अपनी कहानी के लेखक हैं और आपके हर प्रेमपूर्ण चुनाव से आप अपने भविष्य को नया आकार दे सकते हैं। भाग 13, जागृति की पुकार। एक पल के लिए रुकें और अपने हृदय की गहराइयों में झांकें। क्या आप महसूस करते हैं कि आप एक अनंत आत्मा हैं? आज से अपने जीवन के हर पल को एक पवित्र सबक के रूप में देखें जो आपकी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जाता है। आइए हम सभी मिलकर अपनी आत्मा के सत्य को जागृत करें और इस अनंत यात्रा को एक साथ जिएं। इस गहरी और प्रेरणादायक कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ है तो अपनी आत्मा की पुकार को सुनें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट में जागृति लिखें और इस सत्य को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। आइए साथ मिलकर अपने सत्य को खोजें और इस अनंत यात्रा का हिस्सा बनें।